हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है बैंकिंग पंडित चैनल पर। और इस चैनल में आप क्या देखते हैं? इस चैनल में आप देखते हैं बैंकिंग से रिलेटेड पजल्स और उससे रिलेटेड क्या डीआई। तो इसमें हम करेंगे एक मेंस लेवल डीआई। मेंस लेवल पजल्स है ये। सो ये आईबीपीएस क्लर्क मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, आईबीपीएस एसबीआई क्लर्क मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क मेंस। क्लर्क में तो फिलहाल नहीं आएगी ऐसी। तो ये मेंस लेवल डीआई है। फाइनली एक इनवर्स, और ये एसओ लेवल में पूछी जाएगी या फिर एसओ लेवल जो है आईबीपीएस एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर में। ठीक है, चलिए शुरू करें इसे। देखो इसका जो मेन है वो है ये। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो ये इसे बोला जाएगा ब्लड रिलेशन विथ सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ब्लड रिलेशन के साथ आपको सिटिंग अरेंज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, अगर आपने ब्लड वाली ट्री बना दी, पहले तो एक सजेशन है कि कभी भी मेंस में से पहले मत उठाइएगा, काफी टाइम ले जाएगी ये। मत उठाइएगा। बट सीखना तो पड़ेगा। अगर कुछ नहीं आएगा तो हाँ उठाना पड़ेगा ना। कुछ नहीं आएगा तो कुछ लोग है ना। और अगर आपके पास आपने सब कुछ जल्दी जल्दी बना लिया, एंड में अगर टाइम है तो फिर बनाओ। कॉन्फिडेंस में बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। तो फिर सीखेंगे तो हम सभी मेंस लेवल का। फिलहाल ये तो वहां पर कुछ कभी कभी ऐसी आ जाएंगी कि ये सबसे इजी लगेगी आपको, हो सकता है आप सबसे पहले इसे पिक कर लो। एसबीआई पीओ मेंस में ऐसा होगा। ये आप पिक करोगे और इसे ही बनाओगे। ठीक है, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हम पहले फोकस करेंगे कि अपनी ट्री बना दें। ट्री बनाने के बाद डेफिनेटली हम अपना सिटिंग भी बना ही देंगे। तो क्या बोल रही है, 8 सदस्य हैं परिवार में। एट फैमिली फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स। अभय, बबीता, सिटू, दीपा, ईला, फिरोज, गगन और हेमा, ये इन लोगों के नाम हैं। एक सीधी रेखा में बैठे हैं। पहले तो ये सर्कल नहीं है, लाइन है, लाइन में बैठे हैं 8 लोग। ठीक है, छोड़े इसे। और क्या है, सीधी रेखा में बैठ, उनमें से कुछ का मुख उत्तर की ओर है, कुछ का मुख दक्षिण की ओर, कुछ नॉर्थ साइड है, कुछ साउथ साइड है। और इसमें क्या है, 3 जनरेशन है। 3 जनरेशन है इसमें। ठीक है, द फैमिली है वो 3 जनरेशन। 1, 2, 3। केवल या तो ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर से ग्रैंड डॉटर तक या ग्रैंड सन तक जाएगा या ग्रैंड फादर तक, बस ये यहाँ तक आएगा। वो होता है ना ग्रैंड ग्रैंड डॉटर, वो नहीं आएगा इसमें। ठीक, ये है हो गई हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पजल की। अब सिटू की बेटी पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के निकटतम पड़ोसी है। एक वो होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। निकटतम जो है इसके पड़ोस में कौन बैठा है, सिट्टू की बेटी। जो भी हमारा सिट्टू है, सिट्टूज डॉटर ऐसे करके हम लिख लेते हैं, यहाँ पर बैठी है सिट्टूज डॉटर। ठीक है, कुल मिला के हमें एक चीज पता चल गई, जो हमारा सिट्टू है, जो भी सिट्टू है, वुमेन है या फीमेल है या मेल मेल है पता नहीं, उसकी एक डॉटर तो है ही है। ऐसे हमने ट्री बना दी। चलिए आगे क्या बोल रहा है, गगन और उसकी पत्नी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। यानी गगन जो भी गगन है वो एक मेल होगा, तभी तो उसकी पत्नी होगी। गगन एक मेल है, इधर यहाँ से एक चीज पता चल गया। तो गगन एक और उसकी पत्नी के बीच में, यानी गगन्स वाइफ, इन दोनों के बीच में 3 लोग हैं। पहले हमने, अभी मेरा फोकस सिर्फ ट्री पर है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। हम सिटिंग बाद में बैठा देंगे, जो पता चलता रहेगा उसे हम बैठा देंगे यहीं पर, यहीं के यहीं। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, बबीता की बेटी अभय के जीजा के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। जीजा या साला कोई भी हो सकता है। बबीता, अब यहाँ से एक चीज पता चल गई, जो भी बबीता है, पता नहीं मैन से फीमेल है,
इसकी एक बेटी है। सिट्टू की भी एक बेटी है, बबीता की भी एक बेटी है। तो यहाँ बोला है बबीता की बेटी अभय के जीजा, यानी अभय का जीजा या साला। देखो अभय है, पहले तो जीजा और साला बोल दिया, यानी अभय डेफिनेटली एक मेल है। जो भी अभय है वो एक मेल है। यहाँ पर अभय से या तो उसकी बहन है और उसका कोई बहन का हस्बैंड है, या फिर अभय है, अभय की शादी एक लड़की से ही होगी, क्योंकि मैं बोल रही हूँ अभय एक मेल है, पता चल चुका है मुझे। अभय की शादी मेल से हुई, और फीमेल का भाई, अभय के पत्नी का भाई जो होगा वो, ये हो जाएगा साला, ये हो जाएगा जीजा। तो सन इन, वो ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं हम बबीताज व्हाट, बबीताज डॉटर, और अभय के दाएं ओर, अभय के यहाँ पर 1 सेकेंड सॉरी, अभय इस साइड बनेगा, दाएं ओर है ना अभय के जीजा के। तो यहाँ लिखो अभय ब्रदर इन लॉ के राइट साइड में है बबीताज कौन, डॉटर। बबीता की डॉटर अभय के ब्रदर इन लॉ के राइट साइड में। एक बार ये निकल जाएगा तो इतना बड़ा बड़ा बहुत शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिट्टू की पोती, भाई पता चल गया सिट्टू टॉप पर है। एक चीज यहां से पता चल गई, जो सिट्टू है हमारा वो टॉप पर रहेगा। एक पीढ़ी ये आ गई, एक पीढ़ी ये आ गई। ठीक। अब सिट्टू की पोती, सिट्टू की पोती पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठी है। जो भी सिट्टू की पोती है, जो भी सिट्टू की, सिट्टूज व्हाट ग्रैंड डॉटर, जो भी सिट्टू की ग्रैंड डॉटर है, ये अच्छे से याद रखो, वो एंड पर नहीं बैठी है। यहाँ पे लिखो एंड पर नहीं बैठी है। ठीक है, अद्दी छोर पर नहीं बैठी, यहाँ तक हो गया। अभय की माँ अपने बेटे के ठीक बाईं ओर बैठी है। अभय की माँ, अब अभय है, अभय का कोई भाई भी हो सकता है ना। यहाँ पे देख लो, अभयज मदर, अभय के बेटे के, पहले यहाँ लिखो ठीक दाईं ओर बैठी है ना, ठीक बाईं ओर बैठी है। तो अभय मदर अपने बेटे के बाईं ओर बैठी है, या तो इधर अभय है या फिर अभय का भाई है, अभय ब्रदर। पता नहीं है ना मुझे भी कुछ क्या है बोल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट हाँ ये पता है अभय की माँ, अभय की भी माँ होगी और अभय के भाई की भी माँ होगी। तो मैं लिख सकती हूँ ठीक बाईं ओर है। यहाँ हमें कंफ्यूजन है क्या आएगा। सिट्टू की पत्नी ईला के पति के निकटतम पड़ोसी नहीं है। सिट्टू की पत्नी, अच्छा, तो ये यहाँ से एक चीज पता चल गई, सिट्टू मेल है, सिट्टू की कोई पत्नी होगी। यहाँ पर पता चल गया मुझे सिट्टू एक मेल है। सिट्टू की पहले तो एक डॉटर है और एक पोती भी है। ठीक है, सिट्टू की एक डॉटर भी है और एक पोती भी है। यहाँ से मुझे एक चीज पता चल गई, हटाओ हटा देते हैं, क्या बोला है फिर से पढ़ती हूँ। सिट्टू की पत्नी ईला के पति, अच्छा एक चीज और पता चल गई, जो ईला है, ईला एक वुमेन है, इसका पति होगा कोई। ईला के पति के निकटतम पड़ोसी नहीं है। सिट्टू की पत्नी यानी सिट्टूज वाइफ, यहाँ लिखो ईलाज हस्बैंड के, यहाँ पे भी लिखो ईलाज हस्बैंड। ये जो है सिट्टू की पत्नी ईला के हस्बैंड के पड़ोस में नहीं है। ठीक। ईला के भाई के निकटतम पड़ोसी का मुख विपरीत दिशा में है। अब ध्यान से पढ़ो, मतलब इससे क्या निकलता है, इफ वन नेबर फेस नॉर्थ देन अदर फेस साउथ एंड वाइस वर्सा। यानी अगर, पहले कौन है, ईला का भाई, अब यहां से एक चीज पता चली कि ईला का कोई भाई भी है। मुझे इतना डिफाइन हो रहा है कि ये मिड में ही आएगा, ये टॉप पर नहीं आ सकता, यहाँ पर ही आएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो वाली लंबी वाली होती है मिड में ही आती है। 8 के केस में 2 ऊपर आ गए,
यहाँ पे डॉटर भी आनी है, चलो वो बात की बात है वो। ईला का कोई भाई है, ये मुझे यहाँ से पता चल गया। ईला का भाई है ना, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन बनेगी, अभय की कोई पत्नी होगी, अभय की ईला ही पत्नी होगी, और ईला का कोई भाई यहाँ से बनेगा। ऐसा हो सकता है। हो सकता है अभय की बहन ईला हो और ईला का पति कोई हो, कुछ भी हो सकता है, अभी चलो देखते हैं। ईला यहाँ पर ही है, मुझे इतना पता चल रहा है। ईला मिड में ही है यहाँ। अभय कौन सा है, अभय पति है या फिर भाई है, पता नहीं। चलो बाद में देखेंगे। यहाँ देखते हैं, ईला के भाई के निकटतम पड़ोसी का मुख विपरीत दिशा में है। हाँ। अब इलाज ब्रदर, जो भी ईला का भाई है उसका एक पड़ोसी ऊपर देखेगा, एक पड़ोसी नीचे देखेगा, ये डायरेक्शन बताने के काम आएगा, बाद में देखेंगे। नंबर को विपरीत दिशा में, ठीक है। एक ऊपर देखेगा तो एक नीचे देखेगा, चाहे एक नॉर्थ हो साउथ हो, पता चल जाएगा बाद में। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का मुख विपरीत दिशा में, जो भी एंड में बैठा है, यहाँ पर हमें दो कंडीशन पता चल गई हैं कि पहले तो सिट्टू की डॉटर लास्ट से दूसरे स्थान पर है, और लास्ट में जो भी बैठे वो एक दूसरे के अड़ोस पड़ोस में, मतलब ऊपर नीचे देखेंगे। एक ऊपर रहे तो एक नीचे देखेगा। ऊपर नॉर्थ, एक नॉर्थ और एक साउथ। यहाँ तक हो गया। हेमा की बहू, हेमा की बहू, अच्छा, ईला के ससुर के बाई और दूसरे स्थान पर बैठी है। हेमा का यानी कोई बेटा भी होगा। हेमा है कोई, हेमा का जो बेटा है उसकी ही तो कोई बहू होगी। हेमा कौन है मुझे नहीं पता। हेमा की बहू की पत्नी, हेमा के बेटे की पत्नी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा है, हेमा की बहू ईला के ससुर के बाईं और दूसरे स्थान पर है। अब ईला का पति ये है, इसका कोई पिता होगा। यहाँ पर ईला का ससुर, हेमा की बहू, ईला का ससुर, हेमा की बहू। ठीक है, हेमा की बहू ईला के ससुर के बाईं और दूसरे स्थान पर है। इलाज फादर इन लॉ, ठीक है, ससुर के बाएं, बहू ईला के ससुर के बाई और दूसरे स्थान पर है। इसके बाई और दूसरे स्थान पर कौन है भाई, हेमाज। यहाँ पर लिख लो हेमाज डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। चलिए भैया, यहाँ तक हो गया। फिरोज दीपा की चाची बुआ मौसी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। दीपा की चाची बुआ, अब कुछ नहीं होगा, दीपा सबसे नीचे आएगा। दीपा डेफिनेटली नीचे ही होगा। उसके बाद यहाँ पे उसका कोई पिता होगा, हो सकता है बीच में भी आ जाए। यहाँ पर होगा तो यहाँ पर चाची बुआ आ सकता है, बात की बात है। दीपा, फिरोज दीपा की चाची बुआ मौसी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। दीपा की अगर पिता है, पिता का कोई, पिता भाई है, भाई की कोई वाइफ है, तो ये तो चाची हो जाएगी। ऐसे ही दीपा है, दीपा का भाई है, उसकी कोई बहन है, तो ये बुआ हो जाएगी। दीपा की पिता है, उसकी माँ है, माँ का कोई बहन है, तो ये मौसी हो जाएगी। ऐसे रिश्ते निकलेंगे इसमें, ध्यान से देखिएगा। बट भाई इतना ज्यादा मैं वो नहीं करूंगी, बहुत ज्यादा ही हो गया ये तो। फिरोज दीपा की चाची बुआ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कुल मिला के ऐसे लिख लो। जो हमारा फिरोज है वो दीपा आंट लिख लो इधर, है ना, इंग्लिश में तो आंटी लिखा होगा डेफिनेटली। इलाज फादर इन लॉ, फिरोज फेस नॉर्थ, फिरोज इज नॉट इमीडिएटली दीपाज आंट, ठीक है। इधर लिखो दीपाज आंट, आंटी कहा जाता है, चाहे बुआ हो चाहे चाची हो, कोई भी हो, उन्हें आंटी कहा जाता है, तो ऐसे करके पड़ोसी नहीं है। ठीक है, ये है। फिरोज दीपा की पड़ोसी नहीं है, दीपा दीपा की आंट वांट की पड़ोसी नहीं है, ठीक है। फिरोज के निकटतम पड़ोसी का मुख समान दिशा में है, मतलब एक उत्तर देख रहा है तो दूसरा भी उत्तर देखेगा, एक नॉर्थ है तो दूसरा भी नॉर्थ, एक साउथ है तो दूसरा भी साउथ, ठीक है। बट फिरोज लिख लो भाई, यहीं पे लिख लेते हैं।
यहाँ लिख लेते हैं फिरोज जो भी है, इसके जो दोनों पड़ोसी हैं वो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। ईला और बबीता दोनों दीपा के विपरीत दिशा में हैं। जो भी ईला है, जो भी बबीता है, ये दोनों तो भाई हैं सेम डायरेक्शन में। मगर ये लोग दीपा के विपरीत हैं। जो भी दीपा है उसके विपरीत है ये लोग। ठीक, हटाओ। दीपा उत्तर की ओर उन्मुख है। एक चीज पता चल गई। नहीं, ये लिखा है दीपा, यहाँ पे ऐसे दिए बोला है, पता नहीं चला है दीपा उत्तर की ओर, ये एक एग्जाम्पल बोला है, एग्जाम्पल है ये। दीपा अगर उत्तर देख रही है तो ये दोनों मतलब दीपा अगर नॉर्थ है, नॉर्थ ऊपर होता है कहने को, दीपा अगर साउथ है तो ये दोनों नॉर्थ होंगे, ये दोनों अगर साउथ है तो ये नॉर्थ होगी, अपोजिट होंगे कुल मिला के। ईला सिट्टू की एकमात्र बेटी है। कुल मिला के ईला इधर आ गई देखो अपने आप। चलिए, ईला वाला केस सॉल्व हो गया हमारा। यहाँ पे लिख लो सिट्टू, या ऊपर ही लिखें, ऊपर ही लिखते हैं। हटाओ, इसे हटाओ। ये बोल रहे हैं ईला, क्या बोल दिया, ईला सिट्टू की एकमात्र बेटी है। ईला की बेटी हो गई सिट्टू की एकमात्र बेटी है। इसका एक हो सकता है, मगर ईला की कोई बहन नहीं होगी। इस याद रखिएगा। ईला का पति भी है, ईला का भाई भी है। ईला का भाई जो होगा वही सिट्टू का बेटा होगा। यहाँ से मैंने क्या काट दिया, एक इसके जो इसका जो पति है, इसके पति का कोई पिता भी है। यहाँ आया था ना इलाज, इलाज फादर इन लॉ, ये लिखा है इलाज फादर इन लॉ। तो इला का पति का कोई पिता भी होने वाला है, इला का कोई भाई भी होने वाला है। चलो यहाँ से एक चीज पता चल गई। और क्या लिखा है सिट्टू, हेमा महिला सदस्य है। जो हेमा है वो, अब देखो हेमा महिला सदस्य है ना, तो हेमा की बहू चाहिए मुझे, हेमा की ये बहू है। तो हेमा, एक रख कर देख लेते हैं, ये रख कर देख रहे हैं और कुछ नहीं है। मैंने ये यहाँ हेमा रख ली, हेमा माइनस हो गया। ठीक, हेमा एक फीमेल है, यहाँ पे हेमा फीमेल लग दी हमने। और फिरोज क्या है, जो हमारा फिरोज है वो एक मेल से, फिरोज इज अ मेल मेंबर, फिरोज एक मेल मेंबर है। तो यहाँ पर फिरोज लिख लो। फिरोज हमारा कैसा है, मेल है। मेल को मैं प्लस से लिखती हूँ, फीमेल को माइनस से। ठीक, अब इस वाली गुत्थी को सुलझाते हैं। मुझे अभय का एक साला चाहिए। तो अगर मैं अभय यहाँ रख दूं, अभय मैंने यहाँ रख दिया, तो यहाँ पर साला भी आ जाएगा। ठीक है, और क्या है, हेमा महिला है, फिरोज पुरुष है। ठीक है, गगन, गगन की कोई पत्नी भी है, गगन इधर आ गया। क्योंकि गगन इधर तो रख नहीं सकते हो ना, कोई पता पत्नी और कुछ है नहीं तो गगन या तो गगन इधर हो सकता है, ये मैं अभी अभय को चेक कर रहे हैं इसलिए गगन इधर रख दिया। हटाओ। अब यहाँ लिखा है बबीता की कोई बेटी भी है। तो बबीता, अब बबीता कहाँ जाएगी, बबीता इधर तो आ नहीं सकती, फिरोज इधर आ सकता है। गगन की शादी हुई है, नहीं आ सकता, फिरोज इधर नहीं आ सकता। तो फिरोज डेफिनेटली इधर ही आएगा। फिरोज इधर आ गया, गगन इधर आ गया, बबीता इधर आ गई। और क्या, क्या बचा, कुछ छोड़ा है हमने। ईला बबीता दोनों दीपा के विपरीत हैं, यदि दीपा उत्तर है, ईला चट्टू की एक माँ बेटी है। ठीक है। हाँ, एक चीज थी क्या,
एक डॉटर इन लॉ भी था ना, डॉटर इन लॉ, सिट्टू की। सिट्टू की डॉटर इन लॉ, यानी यहाँ पर एक फीमेल आने वाला है। जो भी बचा है उसे यहाँ रख दो भाई। अम दीपा। दीपा बची है, दीपा यहाँ आ जाएगी। ये बिल्कुल सही बैठ गए हैं मेरे हिसाब से। अगर मैं गगन इधर लिखती तो गगन की पत्नी हो जाती बबीता। ठीक है। हम्म। अभय इधर आ जाता। अभय का सन इन लॉ ये हो जाता। अभय ब्रदर इन लॉ बबीताज डॉटर। अच्छा, बबीता की डॉटर इन लॉ, डॉटर दे लेनी है बबीता की, कोई डॉटर, डॉटर भी है ना। बबीता की डॉटर आ गई तो यहाँ आ गई डॉटर। गगन्स वाइफ। मुकुत्तर की ओर है, मुकुत्तर क्या है, इस परिवार में तीन बड़े होते हैं। सिट्टू की बेटी पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठी है, अंतिम गगन और उसकी पत्नी, उसके बीच केवल तीन व्यक्ति। बबीता की बेटी अभय या जीजा के ताए से दूसरे स्थान पर बैठी है। सिट्टू की पोती पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठी है, अभय की माँ अपने बैठ के ठीक बाईं ओर बैठी है। नीला के भाई के निकटतम पड़ोसी विपरीत दिशा में है। चलो इसमें यहाँ से अब शुरू करते हैं, ठीक है। इसको हम बना लेते हैं यहाँ पर। क्या है, सिट्टू हेमा। सिट्टू हेमा। सिट्टू का जो बेटी है ईला, बेटा है अभय। ईला बेटी हो गई, अभय बेटा हो गया। और क्या, अभय की जो वाइफ थी वो बबीता है। बबीता की बेटी कौन थी, दीपा। दीपा इधर आ गई। और यहाँ कौन था, गगन। और गगन का जो पिता है वो है फिरोज। ठीक। ये अभी हमारी कंडीशन बन चुकी है। लिखना शुरू करते हैं, इसको सबको हटा देते हैं। ठीक है। इन सबको बिल्कुल, ये हमारा सही बन चुका है। इसको हटाओ। ये समझ में आ रहा तो होगा आप लोगों को ना, बिल्कुल सही से। चलिए इसको बना लेते हैं अब। सिट्टूज ग्रैंड डॉटर, सिट्टूज ग्रैंड डॉटर कौन हो जाएगी। सिट्टू की ग्रैंड डॉटर कौन है, दीपा। यानी दीपा जो है वो सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट है। ठीक। दीपा लास्ट वाले वैसे हो जाएंगे, ठीक है, इसको हटाते हैं। ये क्या है, सिट्टूज डॉटर सेकंड लास्ट है। दीपा जो है सेकंड लास्ट नहीं है, ये लिखा था। दीपा जो है वो एंड पर नहीं है, दीपा जो है वो एंड पर नहीं है। ये कंडीशन है, ये एंड पर नहीं है। और सिट्टूज डॉटर, सिट्टूज डॉटर यानी ईला, जो ईला है वो सेकंड लास्ट है। ठीक है। ईला हमारी सेकंड। ये क्या है, गगन और गगन वाइफ, गगन और गगन वाइफ है ईला। यानी गगन तीन, ईला। गगन और ईला के बीच में कितने लोग हैं, तीन लोग हैं। इसे भी हटाते हैं। हटाओ इसे। ये क्या है, अभय ब्रदर इन लॉ। अभय ब्रदर्स इन लॉ। अभय ब्रदर इन लॉ मतलब गगन। यानी गगन के राइट साइड में कौन है, बबीताज डॉटर, बबीता की डॉटर है दीपा। यानी दीपा है। हटाओ इसे भी। ठीक। हम्म। ये क्या है, अभयस मदर। अभय मदर कौन है, अभय का कोई भाई तो निकला नहीं, है ना। हाँ। अभयस मदर यानी अभय के जस्ट राइट में अभय की मदर है हेमा, हेमा बैठेंगी। जो हेमा है वो अभय के
जस्ट लेफ्ट में बैठेगी, जस्ट लेफ्ट में है ना ये। ठीक है। ये क्या है, सिट्टूज वाइफ के इलाज हस्बैंड। सिट्टूज वाइफ कौन है, हेमा। हेमा के पड़ोस में कौन नहीं है, गगन। यहाँ पे लिख लो। हे जो गगन है वो हेमा के पड़ोस में नहीं आएगा। ठीक है। ये क्या है, इलाज ब्रदर। इलाज ब्रदर कौन है, अभय। जो अभय है उसके एक ऊपर और एक नीचे होगा। ठीक। मतलब एक जो पड़ोसी है वो ऊपर नीचे। इलाज बबीता ये तो कॉमन है, ये तो बिल्कुल सही बनी है, इसको हटाओ। ये हो गया। इलाज ब्रदर हो गया ना, इला का ब्रदर है अभय। ठीक है, हो गया ये। ये क्या है, इलाज फादर इन लॉ। इलाज का फादर इन लॉ है फिरोज। फिरोज के जस्ट फिर सेकंड लेफ्ट में कौन है, डॉटर इन लॉ ऑफ हेमा। हेमा की डॉटर इन लॉ है यानी बबीता। जो बबीता है वो इलाज फादर लॉ, ये फिरोज के सेकंड लेफ्ट में है। ठीक है। और यहाँ पर लिख लो, फिरोज के जो भी पड़ोसी हैं वो सेम डायरेक्शन में हैं। फिरोज के पड़ोस में दीपाज आंट। दीपाज आंट कौन निकली, हाँ ये बताओ, ईला। यानी फिरोज के पड़ोस में ईला नहीं आएगी। ठीक है। यहाँ से सब निकल गया है। सिटिंग बनानी रह गई है, बस सिटिंग बनाते हैं। ये कंडीशन ठीक है। चलो बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड लास्ट में कौन है, सिट्टूज डॉटर। सेकंड लास्ट, सबसे पहले इसे बैठाते हैं, ईला को। ईला को बैठा दिया। ईला से 3 छोड़कर गगन है, 1 2 3 छोड़कर गगन है। देखो मुझे नहीं पता, हो सकता है ईला इधर बैठे, पलट देंगे अगर कोई इशू आता है तो। डायरेक्शन भी नहीं पता है, ईला और गगन के भी मुझे डायरेक्शन भी नहीं पता है। ठीक है। ठीक है, दीपा एंड में नहीं है, मुझे इतना पता है। अब यहाँ क्या लिखा है, गगन से एक छोड़कर दीपा है। गगन से एक छोड़कर दीपा मैं यहाँ नहीं रख सकती। नहीं रख सकते आप यहाँ पर, क्योंकि दीपा एंड में नहीं है। तो गगन से एक छोड़कर दीपा डेफिनेटली इधर ही आएगी। तो दीपा इधर आ गई तो इससे पता चल गया गगन ऊपर देख रहा है। एक डायरेक्शन पता चली है केवल गगन की। अब ये बोल रहे हैं हेमा गगन के पड़ोस में नहीं है, यानी हेमा इन दोनों में नहीं आएगी। है ना। अच्छा बट मुझे अभय और हेमा को बिल्कुल पड़ोस में चाहिए, दो जगह मुझे। देखो दो जगह मुझे खाली चाहिए, तो दो जगह खाली तो मुझे यहाँ पर ही मिल रही है बस। अगर हेमा इधर नहीं आएगा, हेमा इधर नहीं आएगी तो हेमा इधर आएगा और अभय इधर आएगा। बहुत छोटा हो रहा है। देखो भाई, एच इधर नहीं आ सकता, तो अभय इधर ही आएगा डेफिनेटली, क्योंकि मुझे दो जगह चाहिए ही। और हेमा इधर आएगी। अभय ऊपर देखेगा तभी जस्ट लेफ्ट में हेमा आ पाएगी। और ये बोला गया है कि अभय का एक पड़ोसी ऊपर देख रहा है तो दूसरा नीचे देखा, एक पड़ोसी ऊपर देख रहा है जो पहले ही पता है, यानी हेमा डेफिनेटली नीचे देखेगी। अब यहाँ देखो, जो लास्ट वाले हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये नीचे देख रहा है तो इसे ऊपर दिखाना पड़ेगा। ठीक है। अब भाई फिरोज से एक छोड़कर बबीता चाहिए, फिरोज बबीता डेफिनेटली इधर ही बैठेंगे या फिर इधर बैठेंगे। हाँ, फिरोज बबीता इधर भी बैठ सकते हैं, फिरोज बबीता इधर भी बैठ सकते हैं। बात की बात है। ये हो गया। अच्छा, ये बोला गया है फिरोज ईला के पड़ोस। अब देखो, हाँ, फिरोज और फिरोज ना इधर आ सकता है ना फिरोज इधर आ सकता है, फिरोज डेफिनेटली इधर ही आएगा। जो फिरोज है वो डेफिनेटली इधर ही आएगा। डेफिनेटली, क्योंकि फिरोज इला के पड़ोस में नहीं है, ये सामने बिल्कुल साफ साफ लिखा है। ठीक। तो क्या, अब फिरोज के लेफ्ट में बबीता चाहिए। अब फिरोज अगर ऊपर देखेगा, अगर ऊपर देखेगा तो लेफ्ट इधर होगा, तो यहाँ पर मैंने बबीता नहीं रख सकती, तो बबीता डेफिनेटली इधर आएगा। बबीता इधर आ गया तो डेफिनेटली फिरोज नीचे देखेगा। अब एक चीज बोली थी, फिरोज के दोनों पड़ोसी सेम डायरेक्शन में है। फिरोज का एक पड़ोसी गगन है जो ऊपर देख रहा है, यानी दीपा भी ऊपर देखेगी। अब मुझे यहाँ से एक चीज पता चली, दीपा ऊपर देखेगी तो ईला बबीता नीचे देखेंगे, ये दोनों नीचे देखेंगे, क्योंकि बोला गया ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक और एक इंसान बचा, कौन सा बचा,
अभय हो गया, बबीता हो गया, गगन, हेमा, हेमा हो गई, हेमा हो गई, फिरोज, ईला, दीपा, सिट्टू। सिट्टू कहाँ है? सिट्टू नहीं हुआ है तो सिट्टू इधर बैठा दो। अब एक चीज बोली थी। अरे, एक चीज भी तो बोली थी कि, हाँ, ये वाली लाइन मैंने नहीं लिखी थी क्या? का मिटा साफ कर दी थी। जो फिरोज है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। जो फिरोज है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। फिरोज कौन सा है? ये है। ये हमारा नॉर्थ आ गया और ये हमारा साउथ हो गया। ठीक है। आप चाहो तो आप इसे पलट भी सकते हो। एक काम करो कि इस वाले को ऐसे करके खींच के इधर ले आओ, इस वाले को खींच के इधर ले आओ। अब फिर ऐसे करके ये बन जाएगा। हेमा ऊपर देखने लगेगी क्योंकि नॉर्थ ऊपर होता है। ये भी बिल्कुल ठीक बना है। अब देख लो कौन कौन हमारे साउथ में बैठा है। सिट्टू साउथ में है, दीपा साउथ में है, गगन साउथ में है और अभय साउथ में है। इसका आंसर चेक करें। पहले ये वाला देखो, ये सही बना है। हेमा, सिट्टू, फिरोज। हेमा, सिट्टू, फिरोज। ठीक है। हेमा, हेमा जो है वाइफ है सिट्टू की, सही है। और क्या? हेमा के कौन कौन बच्चे हैं? अभय बेटा, ईला बेटी। ईला बेटी हो गई, अभय बेटा हो गया। ठीक है। अभय की वाइफ है बबीता, बबीता की बेटी है दीपा। अभय की वाइफ है बबीता, बबीता की बेटी है दीपा। ठीक है। और क्या है? ईला का हस्बैंड है गगन। ईला के हस्बैंड है गगन, और गगन जो है, गगन का पिताजी है कौन? फिरोज। ठीक है। सही बना है। बिल्कुल सही बना है। अब ये देख लो कौन कौन साउथ में बैठा है। अच्छा, पहले ये देखो, सिट्टू, ईला, बबीता। सिट्टू, ईला, बबीता। फिर कौन है? दीपा, फिरोज। दीपा, फिरोज, दीपा आ रहा है ना? 1 सेकेंड। ईला फिरोज के पड़ोस में नहीं है या बबीता के पड़ोस में नहीं है? गगन से एक छोड़कर दीपा, गगन से एक छोड़कर दीपा है। ठीक है। अभय, एमा सही बैठे हैं। फिरोज से एक छोड़कर बबीता सही बैठी है। बैठा तो बिल्कुल सही है। ये आंसर थोड़ा गलत है। ये आंसर में यहाँ पर मैं दीपा आएगा, यहाँ फिरोज आएगा, यहाँ दीपा आएगा। ये गलत है आंसर। फिर गगन, फिर अभय, फिर हेमा। फिर गगन। क्या हो गया ये? गगन, अभय, हेमा। गगन तो पहले ही हो चुका है हमारा। ये आंसर तो बिल्कुल गलत बनाया है। मगर हमारा बैठा बिल्कुल सही है। अभय, हेमा, गगन, फिरोज, दीपा, बबीता, ईला, सिट्टू। फिरोज के दोनों पड़ोसी सेम डायरेक्शन में नहीं बैठे हैं। हाँ, बैठे हैं। ये बिल्कुल सही बना है। आंसर में कुछ इशू लग रहा है मुझे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं क्या हुआ है। आंसर क्यों गलत बना दिया इन लोगों ने। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये आंसर सही है, ये जो है ये गलत है। और हमने जो बनाया बिल्कुल सही बनाया है, क्योंकि डायरेक्शन अगर आप इसको, अगर ये या फिर ये गलत करो, अगर ये सही है तो फिर ये डेफिनेटली सही बैठा है मेरा। ठीक है। चलिए, तो फिर इस वीडियो में इतना ही।
इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, खुश रहिए। हैव अ ग्रेट डे। बाय।